कभी कभी जब हम अनजाने शहर में अनजानी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ अनजाने लोगों से हमारी जान पहचान होती है। कभी कभी उन अनजाने लोगों से हमारे रिश्ते बन जाते हैं, जैसे रिश्ता दोस्ती का, भाई बहन का, चाचा ताऊ मामा फूफा का। और वो अनजाने लोग हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, चाहे वो कैसे भी हों, वो हमें जैसे भी हैं वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आज की कहानी में भी दो अनजाने लोग मिलते हैं और उन लोगों के बीच में रिश्ता बनता है भाई बहन का, मुंह बोले भाई और बहन का। लेकिन आखिर में वो भाई क्या करता है, वो अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत कर देगा किसी को पता ही नहीं होता। आखिरकार 3 कत्ल होते हैं, 1 बलात्कार होता है। और उसके बाद जब वो इंसान पकड़ा जाता है तो कोर्ट कहती है कि इस इंसान को तब तक फांसी पे लटका के रखा जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए, क्योंकि इसने इतनी बुरी हरकत की है, इसे सोचना भी बहुत गलत है। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कहानी कुछ अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पश्चिम दिल्ली की। दोस्तों, पश्चिमी दिल्ली का एक इलाका है खयाला और उसी का एक मोहल्ला लगता है रघुबीर नगर। दरअसल रघुबीर नगर में एक मकान था जिसमें कि कईयों लोग किराए पर रहा करते थे। एक व्यक्ति होता है जो कि फेरी लगाकर अपने घर पे आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 21 सितंबर 2015 की सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे की। जब वो अपने काम पे से वापस घर पे आता है तो अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वो दरवाज़ा पहले से ही खुला होता है। जैसे वो दरवाजे में धक्का लगाता है तो धक्का अपने आप खुल जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की लाश सामने पड़ी हुई है। उसकी पत्नी पूरी खूनम खून हो रही है और पास में ही उसका एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और उससे आगे चलता है तो उसकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 7.5 साल के आसपास होती है। वो उन्हें पास जाकर देखता है तो देखता है कि एक के गले में कुछ रुमाल जैसा कुछ बंधा हुआ था और दूसरे के गले में कुछ दुपट्टा जैसा कुछ बंधा हुआ था, और उन तीनों की सांसें पूरी तरह से थमी हुई थीं। अब वो अंदर जाके देखता है तो उसके 3 बच्चे सो रहे होते हैं, जिसमें कि पहला बच्चा 1 साल के आसपास का होता है, दूसरा बच्चा 2 से 2.5 साल के आसपास का होता है और तीसरा बच्चा 4 साल के आसपास का होता है। उन तीनों को कुछ भी नहीं पता। वो इत्मीनान से अंदर सो रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि उनके घर में आखिर क्या हुआ है। दोस्तों, जैसे ही वो व्यक्ति अपने परिवार के 3 लोगों की लाश देखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, बिलखने लगता है, रोने लगता है। जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है तो अड़ोस पड़ोस में जो फ्लैट के कमरों में जो लोग रहते हैं वो दौड़े दौड़े उसके कमरे में आते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। दोस्तों, उसकी पत्नी को जब देखा जाता है तो उसके पैर जो है वो बेड से बंधे हुए थे और वो अर्धनंग अवस्था में थी। तो उसको देख के साफ लग रहा था कि इसकी पत्नी के साथ जरूर दुष्कर्म हुआ है। अब नज़दीकी जो पुलिस चौकी होती है वहाँ पे रिपोर्ट पहुँचती है तो पुलिस आती है मौका वारदात पर और इस घर से 3 लाशें निकाली जाती हैं। और अब ये दृश्य जब लोग टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से देखते हैं और पढ़ते हैं तो लोग सब यही कहते हैं कि क्या अब दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है। 2015 के इस मामले ने पूरी की पूरी दिल्ली को झंझोर कर रख दिया था। अब इन तीनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और इनकी तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो 2 बच्चे मरे थे उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया था, उनको ऐसे कि ऐसे मार दिया। उनका मतलब कि वो बच्चे बचने की कोशिश भी नहीं कर पाए, वो मर गए। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसने बहुत संघर्ष किया था। उसके हाथ पैरों पे बहुत सारी जगह पे चोटों के निशान थे, यानी कि उसकी पत्नी ने बचने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन वो पत्नी बच नहीं पाई और उसके साथ
कईयों लोगों ने, लगभग 4 से 5 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया है, जब तक कि वो लोग थक नहीं गए और उसके बाद किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई है। अब उसके पति को पुलिस चौकी बुलाती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या करने वाले हो। तो उसका पति बोलता है कि साहब, मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला हूँ और पश्चिमी दिल्ली में जो खयाला जगह है उसके रघुवीर नगर में एक घर पे किराए पर रहता हूँ। मुझे हर शनिवार जयपुर जाना पड़ता है क्योंकि रविवार को वहाँ पे रवि बाजार लगता है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, जीन्स बेचता हूँ और रात को वापस अपने घर के लिए निकल जाता हूँ और सोमवार की सुबह अपने घर आ जाता हूँ। अब यही चीज़ हमेशा से करता जा रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय से है। मेरे 5 बच्चे हैं और पत्नी है और मेरा परिवार बिल्कुल कुशल है और जैसे तैसे मैं अपने परिवार को पाल ही रहा हूँ, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब मैं सोमवार की सुबह जैसे ही आता हूँ तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो मेरी सारी दुनिया बदल गई। मेरी पत्नी मर गई, मेरे 2 बच्चे मर गए, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, पता नहीं कौन आके मेरी पत्नी और बच्चों को पीछे से आके मार के चला गया। दोस्तों, अब उसके 3 बच्चों की कैसे परवरिश होगी वो समझ नहीं पा रहा है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जा रहा है, वो करे तो क्या करे। अब पुलिस अपने हिसाब से उस केस की जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस कहती है कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो तुम उसके बारे में भी हमें बता सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति को किसी के ऊपर शक नहीं था, वो वहाँ पे बैठा बेचारा रो रहा था। तभी वहाँ पे उसकी बगल में एक बच्चा खेल रहा होता है जो कि नीचे किराएदार का बेटा होता है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। वो रोते रोते उस बच्चे से पूछ बैठता है, उस बच्चे का नाम होता है सब्बू। वो उस बच्चे से पूछ बैठता है कि बेटा, क्या तुमने मेरे घर में कल शाम को किसी को आते जाते देखा? तो सब्बू बोल बैठता है कि हाँ अंकल, मैंने यहाँ पे कल रात को 9:30 बजे किसी को आते हुए देखा। यानी कि 20 सितंबर की रात लगभग 9:45 पर उस लड़के सब्बू ने एक व्यक्ति को उसके घर में जाते हुए देखा था। उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अकरम अली। अब जैसे ही वो व्यक्ति मोहम्मद अकरम अली का नाम सुनता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि जो मोहम्मद अकरम अली था वो उसकी पत्नी को अपनी बहन मानता था और उसकी पत्नी उसे अपना भाई मानती थी, उसके बड़े ख्याल रखती थी। लेकिन मोहम्मद अकरम अली ऐसा कुछ कर भी सकता है, उसे पूरा विश्वास नहीं था। तो वो क्या करता है, वो सीधे मोहम्मद अकरम अली के घर पे पहुंचता है तो पता चलता है कि मोहम्मद अकरम अली के घर पे ताला लगा हुआ है और वो गायब है। अब उसे मोहम्मद अकरम अली के ऊपर पूरा शक हो जाता है तो वो पुलिस चौकी जाता है और पुलिस से बोलता है कि मुझे मोहम्मद अकरम अली के ऊपर शक है कि शायद उसी ने ही कुछ किया हो सकता है। दोस्तों, अब पुलिस क्या करती है, पुलिस अपनी धड़ पकड़ शुरू कर देती है। कईयों दिन बीत जाते हैं लेकिन आखिरकार मोहम्मद अकरम अली पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अब जब मोहम्मद अकरम अली पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो पुलिस उससे पूरी जांच पड़ताल करती है और पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जब मोहम्मद अकरम अली इसका खुलासा करता है तो दोस्तों आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उसने ये कत्ल और ये बलात्कार क्यों किया। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि मोहम्मद अकरम अली उस रात अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें कि एक का नाम होता है शाहिद, दूसरे का नाम होता है रफ़त अली और एक नाबालिग बालक होता है, ये 4 लोग होते हैं जो कि रात को उसके घर के अंदर जाते हैं। अब होता क्या है, मोहम्मद अकरम अली अपने 3 साथियों के साथ में उस महिला के घर पे जाता है रात को 9:45 बजे। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। तो बाहर से मोहम्मद अकरम अली बोलता है कि बहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ मोहम्मद अकरम अली। अब जैसे ही अंदर वो महिला उसकी आवाज़ सुनती है कि हाँ अकरम भैया आए हैं, तो वो तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। दरअसल दोस्तों ये पहली बार की बात नहीं थी। दरअसल उन लोगों को मोहम्मद अकरम अली के ऊपर इतना विश्वास था कि वो उसके घर में आता जाता रहता था, कहीं पे भी हाथ मार सकता, मतलब घर में किसी भी सामान को छू सकता था, खा पी सकता था, कुछ भी कर सकता था, यानी कि एक तरह से परिवार के सदस्य की तरह ही उस घर में रहता था। अब वो औरत क्या करती है, अपने दरवाज़ा खोलती है और मोहम्मद अकरम अली और उसके साथियों को घर के अंदर प्रवेश दे देती है। अब जैसे ही वो प्रवेश देती है तो देखती है कि उसके 4-5 बच्चे सो रहे होते हैं। तो मोहम्मद अकरम अली तुरंत उस महिला को अपने काबू में करता है, उसके हाथ पैरों को बांध देता है।
दोस्तों, मोहम्मद अकरम अली और उसके साथियों का जो प्लान था, वो प्लान था इस महिला के घर में डाका डालना। तो वो क्या करते हैं, उस महिला को पहले बांध लेते हैं, उसके घर की पूरी तलाशी लेते हैं। तो पूरे घर में उनको मिलते हैं 18,550 रुपये। अब जो महिला ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी होगी, लगभग 1,50,000 की होगी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब उस ज्वेलरी को उतार लेते हैं, लेकिन जाते जाते क्या करते हैं, जो मोहम्मद अकरम अली उस महिला को अपनी पत्नी बहन समझता था, उस पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बारी बारी से उस महिला का बलात्कार करते हैं, जिसमें कि वो नाबालिग बच्चा भी था। वो चारों लोग बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वो थक नहीं जाते। अब क्या होता है, जब वो उस महिला का बलात्कार कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर उसका 6 साल का बच्चा जाग जाता है। जैसे ही वो जागता है तो बाहर देखने आता है कि क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि वो लोग उसकी माँ के साथ मारपीट कर रहे होते हैं। तो उनमें से कोई उस बच्चे को देख लेता है, तो वो कहते हैं कि ये बच्चा हमें पहचान जाएगा, अपने बाप से कह देगा, फिर हमारी बात पुलिस तक जाएगी और हमें पुलिस पकड़ लेगी। तो क्या करना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को पकड़ते हैं, उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। अब उसकी दूसरी बच्ची जागती है और वो देखती है कि जिस व्यक्ति को वो मामा मामा कह के बोलती थी, वो आज उसकी माँ के साथ गलत हरकत कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है। तो वो लोग देखते हैं कि अब इसकी बच्ची जाग गई, अब क्या किया जाए। तो वो लोग कुछ नहीं, उस बच्ची के जो चुन्नी होती है, दुपट्टा, उससे उस बच्ची का गला जोर से दबा देते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि वो बच्ची ना मर जाए। और आखिर में वो बच्ची भी मर जाती है। और अब उनको लगता है कि ये बात खुल जाएगी। उनके पास कोई हथियार नहीं था, तो पास में ही वो देखते हैं कि एक पेचकस पड़ा हुआ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पेचकस उठाते हैं और जो महिला नीचे बंधी हुई पड़ी हुई है, उसमें जोर जोर से तब तक वार करते हैं, उस महिला के सीने में, पेट में, हर जगह, तब तक उस पेचकस को घुसाया जाता है जब तक कि वो महिला नहीं मर जाती। और आखिरकार वो महिला मर जाती है। फिर ये क्या करते हैं, सारा सामान लपेटते हैं, उठाते हैं और चुपचाप से जाके अपने कमरे में आराम करके सो जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह उसका पति 6 बजे ही आ जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी गई है। वो पति जब रोता है तो ज़ोर ज़ोर से आसपास के लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस को खबर दी जाती है तो इसका मामले का खुलासा होता है। उसके बाद में इस मामले की चार्जशीट दायर की जाती है और जितने भी आरोपी होते हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है। अब इसमें जो नाबालिग होता है उसको बच्चों वाली जेल में भेजा जाता है और जो बड़े लोग होते हैं उनको बड़ों वाली जेल में भेजा जाता है। दोस्तों, इस केस में 8 साल में 150 तारीख पड़ी थी और वो मजदूर आदमी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने तय किया था कि वो अपनी पत्नी के हत्यारों को सज़ा दिलाकर ही मानेगा। वो जैसे तैसे अपने 3 बच्चों को पाल रहा था और उन केस की तारीखों पे भी जा रहा था। और उसके पास जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो वो कर्ज लिया करता था और कर्ज लेकर वो केस लड़ रहा था। अब होता क्या है, वो आदमी लगातार कोशिश करता रहता है। 8 साल बीत जाते हैं, 150 तारीखें आती हैं और ये केस 30 हज़ारी कोर्ट में चल रहा होता है। अब डेट आती है 22 अगस्त 2023। 22 अगस्त 2023 को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाती है। कोर्ट कहती है कि ये आदमी इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी किसी शैतान से कम नहीं है, क्योंकि उस महिला का 1 साल का बच्चा था, 2.5 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, 7 साल का बच्चा था। ये आदमी उन सभी बच्चों को अच्छी तरह से जानता था, उनके घर पे आया जाया करता था, खाना पीना खाया करता था। और उस आदमी ने उस महिला की हत्या कर दी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन बच्चों को कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन उनको खाना पीना खिलाएगा। और इस आदमी ने जब उस महिला के साथ बलात्कार कर रहा था तो उसके 2 बच्चे जाग गए, तो इसने उन बच्चों की हत्या कर दी। अगर वो 3 बच्चे और जाग जाते तो हो सकता था कि ये आदमी उन तीनों बच्चों की भी हत्या कर सकता था। ये आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इसीलिए इसे जीने का भी कोई हक नहीं है। इसी कोर्ट 302 के तहत सजाए मौत देती है और इसको तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक कि इसकी
जान ना निकल जाए, जब तक इसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों, अब जैसे ही उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई तो ये खबर बाहर अखबारों में, टीवी में के जरिए जब बाहर फैलती है तो सबसे पहले उस आदमी को खुशी मिलती है जिसकी पत्नी मारी गई थी, क्योंकि आज उसने अपनी पत्नी के हत्यारों को मौत की सज़ा दिलवा दी। उसने आज अपनी पत्नी के हत्यारों से बदला ले लिया। दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जब उस आदमी का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो वो बताता है कि इस दौरान जब कोर्ट की तारीखें आती थीं तो उसने अपने बच्चों को कई बार भूखा भी रखा था, क्योंकि उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कोर्ट में केस लड़े या अपने बच्चों को खाना खिलाए। लेकिन आज मेरी पत्नी के हत्यारों को सजाए मौत मिल गई है तो आज वो इंसान एक जगह तो बहुत ज़्यादा खुश है कि आज उसने अपनी पत्नी के हत्यारों से बदला ले लिया, लेकिन दूसरी जगह वो बड़ा दुखी है क्योंकि उसकी पत्नी 3 बच्चों को छोड़कर मर गई। अब वो करे तो क्या करे, अब अपने बच्चों को पाले तो कैसे पाले। दोस्तों, उसका कहना है कि जब तक ये फांसी पे चढ़ नहीं जाएंगे तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा और वो आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। आज इसका कोई बच्चे की उम्र 10 साल है, किसी की 12 है, किसी 14 साल है। दोस्तों, आज के इस घटनाक्रम को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको बताना है और जताना है कि अनजानी जगह पे जब हम काम करने जाते हैं तो अनजाने लोगों से जो हमारे रिश्ते बनते हैं तो उन पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास ना करें। छोटी सी उसमें एक शक की सुई छोड़ दें ताकि आगे हमें उससे कोई नुकसान ना हो सके। इस महिला से भी यही गलती हो जाती है। रात को 9:45 बजे की बात है, इसके घर पे 3-4 लोग आते हैं और इसका पति घर पे नहीं है और ये उन 3-4 लोगों पर इतना विश्वास करती है कि ये उन लोगों को घर में प्रवेश दे देती है। अगर ये महिला दरवाज़ा ना खोलती, उन लोगों को अपने घर में प्रवेश ना देती तो शायद आज वो महिला जिंदा होती, उसके 2 बच्चे भी जिंदा होते। लेकिन इस महिला ने उन लोगों के ऊपर विश्वास किया और उन लोगों को अपने घर में प्रवेश दे दिया और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस महिला की हत्या कर दी। दरअसल दोस्तों, ये उसका मुँह बोला भाई था। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के ही थे दोनों, तो इस वजह से इन लोगों में क्या है, भाई बहन का रिश्ता बन गया और वो महिला इस आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी तो आज उस महिला को अपनी जान देकर इस विश्वास को खोना पड़ा। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसी ही और कहानी सुननी है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आता हूं जिससे कि आप अपने जीने के ढंग को थोड़ा बदल सकते हैं और आपके साथ भविष्य में होने वाली किसी भी वारदात से बच सकते हैं। नमस्कार।